अस्सलाम वालेकुम, एशनी मेकअप आर्टिस्ट शाज़िया शहजाद और आज मैं मौजूद हूँ सारा सैलून पे। और आज हमारी यहाँ पे एक मास्टर क्लास है जिसमें आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव मास्टर क्लास है जिसमें आपको स्किन सिंपल फेशियल, इसके अलावा हाइड्रा फेशियल और मेकअप और केराटिन सिखाई जाएगी। इसके अलावा आपको सेल्फ ग्रूमिंग और प्रोडक्ट नॉलेज और सीखने को मिलेगी। तो हमारे साथ रहिएगा और देखिएगा आज की हमारी क्लास कैसी रहती है। CEO हैं और वेलकम करते हैं हम सबको। क्लैपिंग अच्छी सी कर दें। पूरा फेस देना सही पूरा मूव है। अब आप बात करवा दूँ कंपनी का CEO जो है वो अथर्व ओके है चेयरमैन और ज़ाहिर हम दोनों बाप बेटे जो हैं मिलकर इस पे मेहनत कर रहे हैं और इस वजह से फैमिली की तरह हम इसको चला रहे हैं। क्लैपिंग करते भी ये बहुत बड़ी बात है कि बाद में जब हम मेजर काम कर रहे हैं कंपनी चला रहे हैं। मैडम फलक को इनवाइट करते हैं जो आज सायरा सैलून पे आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का और बहुत दूर से आई हैं। बड़ी अच्छी सी क्लैपिंग कर रही थैंक यू नादिया जी। और इसके साथ ही हम इनवाइट करते हैं जो कि हमारी बहुत प्यारी फ्रेंड हैं और ये भी बहुत दूर से आई हैं और बहुत शुक्रिया इनके आने का भी। इनके साथ ही हम इनवाइट करते हैं मैडम सादिया और मैडम नादिया जी को जो कि बहुत दूर से आई हमारी क्लास अटेंड करने के लिए और इनके लिए तो भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये हेयर पे केराटिन करेंगे जो केराटिन ट्रीटमेंट। थैंक यू मैम। और इनके साथ ही हम इनवाइट करते हैं महलू जी को जो कि बहुत ही हमारी स्वीट फ्रेंड हैं और ये हमारा साथ देने के लिए आ जाएगा। थैंक यू सो मच। मैडम जमीला जी को जो कि हमारी बहुत स्वीट फ्रेंड है, ये भी हमारा साथ देने के लिए आई है। बहुत बहुत शुक्रिया जमीला जी आपका। हम वेलकम करते हैं मैडम सनम चौधरी का। शादी करो। थैंक यू। ओके शाज़िया शहजाद का और आशा हाफिज़। चलिए लेकिन फिर पूरा बैंड करके वापस थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह मेरा सोना है, अल्लाह मेरा सोना है जिन्हों सजदा सजदा है। अल्लाह मेरा सोना है जिन्हों सजदा सजदा है। रिज़्क़ भी देंदा है नाले ऐब भी कजदा है। रिज़्क़ भी देंदा है नाले ऐब भी कजदा है। मेकअप आर्टिस्ट हैं और आज
मेकअप के बगैर। आज हम फेशियल कर रहे हैं ये गोल्ड का फेशियल है एंटी एजिंग। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में आप लेंगे और इसको आप यूज़ करेंगे। पहले आप फेस पे स्प्रेड करेंगे। मैडम स्टेप बताइएगा, क्योंकि ये सब सबसे यहाँ पे पहले हम समझने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए ताकि हैं। इनके फेस के ऊपर जितनी भी डस्ट है, मेकअप है, जो भी कुछ अप्लाई किया होगा वो क्लिनजिंग से हम रिमूव कर देंगे। आप क्वेश्चंस कर सकते हो सारे, पहले क्या लगा रहे हैं, सेकंड क्या लगा रहे हैं। आप यहाँ पे सीखने आए हैं कि मैडम शाजिया बहुत दूर से इतनी मोहब्बत से आप सबको सिखाने आई है। आप सब इनसे क्वेश्चंस करें। जब भी हमने स्टेप कोई भी यूज़ करना है, हमने वो इस तरह वो रगड़ने वाले स्टेप नहीं करने। क्लींजिंग का मतलब होता है कि हमने अपनी स्किन के अंदर से डस्ट मेकअप को निकालना है, रिमूव करना है। कौन सा अपनी फिंगर टिप्स के साथ मसाज करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इस तरह हमने मसाज किया और एंटी क्लॉकवाइज जब इस तरह मसाज करेंगे कि आपके पोर्स में से डस्ट मेकअप जो भी होगा वो सब कुछ रिमूव हो जाएगा। यूज़ करनी है हमने हथेलियाँ यूज़ नहीं करनी क्योंकि इनमें हीट होती है। कोई भी प्रोडक्ट है ना वो अपना रिजल्ट देती है। ये प्रोडक्ट पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन आपने अपने हाथ से अपना जो है ना वो आपने अपना बताना है उस प्रोडक्ट का रिजल्ट, और अपना भी काम आपने शो करवाना है। इसलिए आपने जैसे मैम जो स्टेप यूज़ कर रही हैं आपने उन चीज़ों को फॉलो करना है कि कैसे वो कर रही हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और हमेशा फेशियल के जो स्टेप्स होते हैं वो अलग होते हैं। जो क्लेंजिंग का स्टेप है वो अलग होता है, जो स्क्रब के लिए होता है वो अलग होता है, जो मसाज के लिए होता है वो अलग होता है। क्लेंजिंग के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हम करते हैं। जब हम मसाज करते हैं ना तो हमने जितनी वो क्रीम है ना वो हमने पेनिट्रेट करनी होती है स्किन के अंदर, ठीक है। उसके लिए हमने बिल्कुल ही हमने अलग स्टेप करने होते हैं और उसमें हम पानी भी यूज़ नहीं करते। स्क्रब में हम पानी यूज़ करते हैं, क्लेंजिंग के लिए हम पानी यूज़ करते हैं, कोई रोज़ वाटर यूज़ किया जा सकता है, लेकिन बाकी सब चीज़ों के लिए हमने मसाज में हमने पानी इस्तेमाल नहीं करना। अब स्टेप बाय स्टेप मैम आपको क्लियर करते जाएंगी और आपको बताती देंगी। कोई भी कंफ्यूजन होगी तो वो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलो अभी आप पूरे फेस के ऊपर आपने पूरा अपने हैंड को फैलाना है। यहाँ से सिर्फ ये नहीं सिर्फ हमने चिक्स पे कर लिया, नोज पे कर लिया, बस पूरे फेस के ऊपर अपनी फिंगर्स को फैलाते हुए क्लॉकवाइज एंटी। हाँ हमारा हाथ हार तो नहीं है, हमारा प्रेशर जोन से वो ज़्यादा तो नहीं है, प्रेशर ठीक है। इरिटेट भी नहीं करना है ना, हमें अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई भी करना है। सबसे पहले तो प्रिपरेशन थी, काम बतानी थी वो मैं बताना भूल गई हूँ स्टार्टिंग में। क्लाइंट प्रिपरेशन टॉवल लगा के, हैंड बैंड लगा के, इसके अलावा उन्हें ज्वेलरी जो पहनी होगी रिमूव करवानी है, मैंने उनकी करवा दी, रिमूव करवानी है। खुद की आपने स्लीव्स फोल्ड करनी है। इसके अलावा अपनी ट्रॉली में आपकी हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए जो आपने फेशियल में यूज़ करने लगी। ये गोल्ड पॉलिशर है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप कोई भी ट्राई करना चाहते हैं हम उनको भी ट्राई करवाते हैं। दोबारा बोलोगे ताकि ये हमारे स्पॉटलेस की गोल्ड पॉलिशर है जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा और ग्लोइंग है। इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हम पहले अपने क्लाइंट से पूछना आपको इरिटेशन तो नहीं होती ब्लीड से। सूथिंग लोशन लगा सकते हो और वैसलीन ज़रूर लगाएं जब विंटर्स होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेस जो है ना वो समर में हम लोगों ने रब किया होता है, स्वेटिंग हो रही होती है, हम फेस को बार बार रब कर रहे होते हैं, तो हमारी जो ब्लेम आता है प्रोडक्ट पे आता है और या हमारी जो है वो जो काम कर रहा होता है उस पर आता है। तो थोड़ा सा आप लोगों ने इस चीज़ को खुद से भी हैंडल करना है कि हमने स्किन को किस तरीके से, कौन सी स्किन है और किस टाइप की है, उसको हमने कैसे किस वे में उस पर काम करना है, ठीक है। सूथिंग लोशन इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत सारी जो हमारी क्लेंजिंग क्रीम होती है, बाद हमारी जेल होती है, उसको अप्लाई करके उसके बाद आप अपना जो प्रोडक्ट करते हैं हम वैसलीन लगा सकते हैं, क्लेंजिंग मिस्ट लगा सकते हैं, तो कोई भी सूथिंग जेल है वो भी यूज़ किया जा सकता है ताकि आप पे और प्रोडक्ट पे जो है वो कंप्लेन जो क्लाइंट है वो ना करें। चीज़ पे आप जहाँ जहाँ पर आपको लग रहा है सबसे पहले हम फेस की साइडों से लगाएंगे, साइड साइड से। फेस पे हुआ होता है तो वो जाहिर
बात है वो तो कंप्लेन आप ही करेगा ना, तो आपने पहले जज करना है कि उसकी स्किन किस टाइप की है, ठीक। आप जब भी क्लाइंट के फेस पे पॉलिशर अप्लाई करते हैं, आप चिक्स के ऊपर आप वैसलीन लगा दें, क्योंकि क्लाइंट हमें नहीं बताता, क्योंकि अब बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो क्रीम्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो हमें नहीं बताएंगे कि हम मिक्स क्रीमें यूज़ कर रहे हैं। तो आप वैसलीन अप्लाई कर लेंगे तो लाइट स्किन हो जाती है क्रीमें यूज़ करने की वजह से, तो फिर उसके साइड इफेक्ट नहीं है। और वैसे भी आप माइल्ड बनाएं, जब भी आप बनाएं माइल्ड ही बनाएं। माइल्ड का मतलब होता है कि आप बहुत कम पाउडर डालते हैं। मैडम ये आप क्या अप्लाई कर रहे हैं? ये आप क्या अप्लाई कर रहे हैं? ये मैं पॉलिशर अप्लाई कर रही हूँ, नहीं देंगे और नहीं रिजल्ट कम होता, सही अच्छा मैं आप रिजल्ट आता सभी है, के क्वेश्चंस कर रही हूँ। अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि मैं तो वैसलीन लगा के ही काम करती हूँ। आपको इरिटेशन हो रही है, ईचिंग वगैरह कुछ हो रहा है? मैडम इसकी एप्लीकेशन आपने ऊपर से की नीचे से कहाँ से शुरू मैंने किया? साइडों से स्टार्ट की, साइडों से हमेशा start पॉलिशर को किया। साइडों से साइड और स्टार्ट, साइड। साइडों से इसलिए स्टार्ट करते हैं, अगर एक क्लाइंट को इरिटेशन या कोई भी एलर्जी या कोई भी इन्फेक्शन उनको होता है इससे पॉलिशर से, तो वो हमें पता चल जाए और हम उसी टाइम रिमूव कर दें। मैंने समझा प्रेशर पॉइंट और स्टार्ट सब आज देखिए तो सभी इस वेरी सरल इस वेरी वेट इस वेरी करें, अगर वो करवाना पॉलिशर लगवाना चाह रही है तो लगाएं, वरना मना रहने दें, क्योंकि हमने तो फेशियल का रिजल्ट देना है ना। फेशियल का रिजल्ट वैसे भी आ जाता है विदाउट पॉलिशर। आप इनका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और अभी पूरा 15 मिनट हम सैलून में देते हैं, और अभी इनके 7 मिनट हुए मैंने रिमूव कर दी। अच्छा, इसके आप चेक कर सकते हैं, आके स्क्रब को अपने हैंड से भी आगे चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं ना वो अक्सर होते हैं हार्ड होते हैं, और हमने हार्ड का जो ना यूज़ नहीं करने होते, क्योंकि वो हमारी स्किन के ऊपर रैश करते हैं। जब हम मसाज करते हैं ना तो हाथ जो उनके क्या होते हैं ना पार्टिकल्स, तो उनसे स्किन जो सी ना वो रैश पड़ जाते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल माइल्ड है। हाँ, जिसने आके चेक करना है वो चेक भी कर सकते हैं, बल्कि आप इनसे भी पूछ सकते हैं आपको कैसा फील हो रहा है। हाइड्रा में भी यूज कर रहे हैं, कर सकते हैं, हाँ। इसको हम हाइड्रा में भी बहुत सी अगर कोई सिंपल फेशियल लेना चाह रहा है तो उसको सिंपल फेशियल दें, और अगर कोई कह रहा है कि हमें हाइड्रा करें और अच्छा रिजल्ट दिखाने के लिए इसी फेशियल को आप हाइड्रा में भी यूज कर सकते हैं। और अभी आपको सारी ब्रीफिंग जो है वो मैडम साइडा करी। फेशियल जो किया है, अब जो फेशियल हाइड्रा फेशियल है वो भी हम इसी फेशियल में कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉपुलर बहुत ज़्यादा हो गया है। और जैसे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकालने में प्रॉब्लम आती है हमें, तो हम इसी फेशियल में हाइड्रा भी कर सकते हैं। अभी इन्होंने क्लीनिंग कर दी है, मैं कुछ टूल आप लोगों को बता देती हूँ, बताऊँगी सारे टूल्स ही, लेकिन इनके फेशियल हो चुका है, स्क्रबिंग भी हो गई है, तो मैं सिर्फ एंटी एजिंग जो टूल्स है ना वो यूज़ करूँगी, वो सीरम यूज़ करूँगी। बाकी जो सीरम है उनके बारे में मैं आपको बता दूँगी। हाइड्रा में जो है सबसे पहले AS1, आप सबको समझ आ रही है? AS1 जो है ये हम क्लींजिंग के लिए यूज़ करते हैं। ब्लैक हेड्स रिमूव होते हैं, डेड स्किन रिमूव होती है, ये सबसे पहला टूल जो है ना फेशियल भी कहा जाता है, और इससे डेड स्किन जो है वो रिमूव होती है, इसी से रिमूव करते हैं, और इसी से वो मैं अभी आप लोगों को तरीका बता देती हूँ। और जो AS2 है ये किस स्किन के लिए यूज़ होता है? ये होता है जो एक्नी वाली स्किन होती है, ऑयल वाली स्किन होती है, ये उसके लिए होता है। हाइड्रा मशीन में जो ये 3 सीरम अपना कमाल दिखाते हैं, काम करते हैं, ठीक है, और यही सबसे बेस्ट है। हम हर हाइड्रा सीरम जो है सारे यूज़ नहीं कर सकते। अगर किसी की स्किन पे एक्नी नहीं है, ऑयल स्किन नहीं है, तो हम ये सीरम नहीं करेंगे। AO3 सीरम जो है ये किस लिए यूज़ होता है? ये भी हाइड्रा में एंटी एजिंग के लिए, एंटी एजिंग के लिए यूज़ होता है। ये फाइन लाइन को रिकवर करता है। जो स्किन हमारी 40 के बाद 35 एज की प्लस में मतलब कि लूज़ हो जाती है, उसको ये टाइट करता है, और ये बहुत अच्छा काम करता है। तो अभी हम बेसिकल जो है ना हम दोनों सीरम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि इनके फेस पे एक्नी नहीं है, तो हम ये वाला सीरम यूज़ करेंगे एंटी एजिंग, तो उनका फेशियल खोल चुका है। नहीं होने चाहिए, हमारे टूल्स भी नहीं होने चाहिए। जब भी हम किसी का हाइड्रा करते हैं उनकी स्किन चेंज होती है, दूसरे की चेंज होती है, ताकि अब ग्लव्स वेयर कर लीजिए। ग्लव्स भी दे दो यहाँ तक, ठीक है।
प्रेशर कितना रखना है चाहिए? प्रेशर इनका मैंने नॉर्मल रखा है। इनको नॉर्मल इनका नॉर्मल स्किन को नॉर्मल की ज़रूरत है। बता दीजिए ये एंटी एजिंग सीरम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, और आप इनके चेक कर सकते हैं कि टूल्स किस तरह ये मूवमेंट कर रहे हैं और किस तरह ये यूज़ कर रहे हैं। लिफ्टेड करना है। या नाइट में जाएंगे या नॉन नाइट में जाएंगे। जिसकी मैं अभी ये ब्रीफिंग कर रही हूँ। मेरे हाथ में जो है ना, ये हाई वॉश है, जो कि मैंने आपको बोला था कि हमारी ग्रूमिंग और हमारी पर्सनल हाइजीन्स के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ हमें करनी चाहिए, जिनका नॉलेज हमें नहीं है, उनमें हमें सबसे पहले जो चीज़ यूज़ करनी है वो है हाई वॉश। हाई वॉश लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए ही है। ये लेडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको ये हम हाई वॉश फीमेल के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे भाई भी हैं, मगर उनके लिए भी ये ज़रूरी है। ये हर फीमेल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, हमारे पीरियड्स के डे होते हैं, उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद भी। और जैसे ये अब जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है ये हाई वॉश। ये लेकिन ये ऑयली भी नहीं है, ये ग्रीसी भी नहीं है। ये जिस तरह हम अपने हैंड वॉश करते हैं, हमारी पूरी बॉडी के लिए यूज़ करते हैं, अपने फेस के लिए फेस वॉश यूज़ करते हैं, तो हमारी पर्सनल पार्ट्स के लिए भी हमें एक चीज़ यूज़ करनी चाहिए जिससे हम उनको वॉश कर सकें। तो ठीक है, ये इनकी छोटी पैकिंग है और ये इनकी बड़ी पैकिंग है। 850 और ये 850 रुपये की दे रहे हैं और ये 450 की है। इसके अलावा और आज के लिए सबने ऑफर लगाई है, बाय 1 गेट 1 फ्री। आज ये बच्चे इधर आ इसी तरह हमारे लिए हाई वॉश भी बहुत ज़रूरी है, और मैं इसको 3 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ, 4 ईयर्स। और मेरे सलान में जो भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको रेकमेंड करती हूँ कि आप ये अपनी वेंटी में लाजमी रखें, अपने वॉशरूम में, अपनी वेंटी में इसको लाजमी रखें। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा एडी ग्लो का एक क्लिनजिंग मिल्क है, जिनकी स्किन ड्राई होती है उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। क्लिनजिंग मिल्क जब आप मेकअप रिमूव करने के लिए, आप कभी भी आप इसलिए तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना कि आप कभी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अपने वो उसमें भी रख सकते हैं बैग में भी। ये एज मॉइस्चराइजर नहीं, क्लिनजिंग मिल्क का ये क्लिनजर की तरह ही काम करता है, और ये है मिल्की क्लिनजर। ये जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। और इनका एडी ग्लो का ये एक नया सन ब्लॉक SPF जो 100 के साथ है, और आज बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर है। ये आज सबके लिए सन ब्लॉक है, और ये तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सन ब्लॉक। यूवी रेस से बचने के लिए हम सन ब्लॉक यूज करते हैं। और ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी एंटी एजिंग क्रीम, एंटी एजिंग है और एंटी स्पॉट्स, जो भी हमारे फेस पे डार्क स्पॉट्स और रिंकल्स वगैरह होते हैं, उनके लिए ये क्रीम बहुत बेस्ट है। और ये भी ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये भी मिल्की है, मिल्की वाइटनिंग क्रीम एंटी एजिंग। क्योंकि हमारी स्किन पे झुर्रियाँ क्यों पड़ती हैं। इसकी प्राइस क्या है? 1400 है, इसलिए भी बाय 1 गेट 1 फ्री। आज भी सब पे ऑफर है, बाय 1 गेट 1 फ्री। और इसके अलावा एंटी एजिंग और 100 का है, और ये भी आज बाय 1 गेट 1 फ्री है। ये एंटी एजिंग के लिए है और स्किन टाइट करने के लिए। वैसे हमारी स्किन पे रिंकल्स क्यों पड़ते हैं? मेरे भी पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक तो मेकअप बहुत यूज़ करते हैं और क्लींजर वगैरह यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर, और दूसरा जिनकी स्किन ड्राई होती है उनकी स्किन पे ज़्यादा रिंकल्स आते हैं। ऑयली स्किन पे रिंकल्स नहीं आते, उनकी स्किन पे एक्ने होती है। मगर ड्राई स्किन वालों की स्किन पे रिंकल्स इसलिए आते हैं क्योंकि वो ड्राई होती है और वो ऑयल या सीरम यूज़ नहीं करते, अच्छा क्लींजर यूज़ नहीं करते, अच्छी क्रीम यूज़ नहीं करते, इसलिए उनकी स्किन पे रिंकल्स आते हैं। और उनको ख़त्म करने के लिए हम ये क्रीम और सीरम यूज़ करते हैं। और सीरम और क्रीम तो नाइट में बहुत ज़रूरी है। और सबसे बेस्ट कौन सी चीज़ है
जिसका मुझे नॉलेज आपको देना था वो है हाई वॉश। ये प्राइवेट पार्ट्स के लिए होता है और ये शर्माने की बात नहीं होती है, ये हमारी नीड है। वैसे तो सर आते हैं तो वो तो बहुत अच्छी मतलब ब्रीफिंग करते हैं, हम उतनी अच्छी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज सर को कोई काम पड़ गया इस वजह से नहीं आए हैं। तो ये उनकी प्रोडक्ट हैं, आप इनमें से कुछ भी लेना चाहें, बाय करना चाहें, आप कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ मांगता ना देता तो एक के साथ एक फ्री।